योग प्राप्ति कैसे कैसे हो इसके बारे में पढ़ रहे थे, क्योंकि साधन पाद में व्यास जी ने कहा है विकसित चित्त वालों के लिए है, उनके लिए महर्षि पतंजलि जी ने क्या दिया, क्रिया योग। और ये क्रिया योग क्या करते हैं, समाधि प्राप्त करवाते हैं और क्लेशों का तनुकरण करते हैं। ये जो क्लेश है, ये क्या बनाते हैं, कर्माशय बनाते हैं। और ये कर्माशय ही हमारे जीवन का कारण है, जीवन का कारण है। हम अपने प्रत्येक बुरी चीज हमारे साथ घटित होती है, हम सीधा सीधा ईश्वर पर आरोप जड़ देते हैं, ईश्वर पर आरोप लगा देते हैं। जबकि ईश्वर बेचारा जब पुकारते हैं तो रक्षा करता है, सजा देना उसका काम ही नहीं है। ये जो सजा मिलती है हमें, ये कर्माशय के कारण मिलती है। हमारे साथ जो भी जीवन में घटित होता है, सब का सब हमारे कर्म है। ईश्वर का उसमें कोई हस्तक्षेप है ही नहीं। इतना हस्तक्षेप है कि हम यदि उनका पुकार करें तो वो हमारे सारे दोषों को मिटा के हमारा कल्याण कर देता है। कल्याण के अतिरिक्त वो बुरा तो करता ही नहीं है। जैसे मां किसी बच्चा कितना ही उद्दंड हो उसको मार नहीं सकती, हालांकि अब समय बदल गया है, हो सकता हो, लेकिन ईश्वर कभी भी अपने पुत्र, अपने राजकुमार या इस जीवात्मा को सजा मात्र नाम का वो सोचता ही नहीं है। केवल और केवल उसके कल्याण का सोचता है, कल्याण के अतिरिक्त सोचता ही नहीं है, कल्याण के अतिरिक्त सोचता ही नहीं है। तो ऐसा माता पिता, इसीलिए अपने यहां सदा का माता पिता कहा है ईश्वर को, माता पिता दोनों कहा है उसको। और ऐसा माता पिता है जो बिल्कुल दयालु है, करुणावान है, कभी सजा नहीं देता, कभी सजा नहीं देता। तो हमें जो भी फल मिलते हैं, जाति, आयु और भोग दोनों, किस प्रकार के आह्लाद और परिताप, जिस प्रकार हमारे साथ जो भी घटना होती है, सब के सब हमारा कर्माशय क्या है, कारण है। ये कर्माशय भी दो प्रकार से, एक शीघ्र फल देने वाला, एक सामान्य। सामान्य में दो प्रकार का, वर्तमान में भी और भविष्य में भी, दृष्ट और अदृष्ट में। शीघ्र फल में पुण्य कर्म भी कुछ ऐसे हैं जो शीघ्र फल देते हैं, और पाप कर्म भी कुछ ऐसे हैं जो शीघ्र फल देते हैं। पुण्य कर्मों में क्या है, तपस्या, सबसे पहले तपस्या, तत्पश्चात समाधि, तत्पश्चात ईश्वर, देवता, महापुरुष और तेजस्वी पुरुषों की आराधना शीघ्र फलदायी होती है, शीघ्र फलदायी होती है। और जो शीघ्र पाप कर्म फल है वो क्या है, जो बेचारा पीड़ित है, जो पीड़ित है, जो शरण मांग रहा है, जो रोगी है, जो दुखी है, और जो विश्वास कर रहा है हमारे ऊपर, और जो तेजस्वी पुरुष है, इन सब का अपकार करना, इन सब का अपकार करना, उन्हें पीड़ित करना, उन्हें पीड़ा पहुंचाना, रोगी को, दुखी को, जिसका कोई नहीं है उसको, जो हमारे ऊपर विश्वास करता उसको, और जो तेजस्वी महापुरुष है उनका, इन सब का अपकार करने से शीघ्र पाप कर्म फल देते हैं। अन्य सारे कर्म कर्माशय क्या होते हैं, गठरी बनते हैं, एक कलेक्शन होता है पूरा का पूरा। इस कलेक्शन में फिर ये देखा जाता है कितना पाप है, कितना पुण्य है, फिर कौन कौन सा पाप कौन कौन से पुण्य से मिट सकता है। तत्पश्चात जो कर्म शेष बचते हैं, वे कर्म कर्माशय के रूप में हमें भोगने पड़ते हैं, कर्माशय के रूप में भोगने पड़ते हैं। तो सब कुछ जो हमारे साथ घटित हो रहा है उसका जिम्मेदार हम स्वयं हैं, हम स्वयं हैं। हाँ, अच्छा कल्याण कारक का कारण ईश्वर हो सकता है, बुरे का कारण वो कदापि नहीं, वो कदापि सजा नहीं देता, वो कदापि किसी को नहीं मिटाता। जो कुछ करता है कर्माशय करते हैं। हाँ, उसकी पुकार। तो इसमें श्री अरविंद ने और श्रीमान दोनों ने कहा है कि जितनी ईश्वर पर श्रद्धा होगी, और आपका कर्माशय मान लो फल देने वाला है, आपको कोई मारने आने वाला है, और आपको ईश्वर के प्रति कोई विश्वास नहीं है, आप ऐसे ही जी रहे हो अपने बलबूते पे, आपकी ईश्वर के प्रति श्रद्धा भी नहीं है, तो जो मारने आएगा वो आपको मार के चला जाएगा, मार के चला जाएगा।
एक सामान्य आप नॉर्मल ईश्वर की पूजा आराधना करते हो, कोई आपको मारने आया, जो ही वो मार रहा था आपने ईश्वर को पुकार लिया, उस समय वो आपको चोट पहुंचाएगा लेकिन मार नहीं पाएगा। उस समय चोट, ईश्वर को स्मरण नहीं किया, जो आपको नुकसान होना वो होना ही है। आपने एन समय पे पुकार कर दिया, ईश्वर आपको बचा लेगा, मारने नहीं देगा, लेकिन आपको दुख पहुंचेगा, चोट पहुंचेगी। और एक आप सतत स्मरण ईश्वर को करोगे, सतत ईश्वर को स्मरण, फिर आपका कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। जैसे मीरा सतत ईश्वर को स्मरण करती थी, इसलिए जहर का प्याला दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये श्री माँ और श्री अरविंदो दोनों ने इसको बताया है। ये मुझे सबसे सुंदर कंसेप्ट लगा धरती पे आज तक का श्रद्धा के ऊपर का। तो सामान्य श्रद्धा है, तो कोई चोट पहुंचनी हो, कुछ होगा, वो होगा हमारे साथ, लेकिन उसका अधिक परिणाम नुकसानदायक था वो कम हो जाएगा, थोड़ा सा हल्का हो जाएगा। लेकिन सतत श्रद्धा है, सतत ईश्वर स्मरण है, तो फिर बुरा नहीं हो सकता, बुरा कोई चाहकर भी नहीं चोट पहुंचा सकता, इतना ही चाहे कुछ नहीं कर सकता आपका। ये स्थिति सतत श्रद्धा की है। तो ईश्वर प्रणिधान समाधि की, असंप्रज्ञात समाधि की शीघ्र क्या कराता, प्राप्ति कराता है, और आत्मचेतना का साक्षात कराता है, सारे व्याधि अर्थात 9 अंतराय और 5 से अंतराय इनका नाश करता है। तत्पश्चात समाधि प्राप्त कराता है, पश्चात क्लेशों को भी हल्का करता है, तनुकरण करता है, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। तो ये जो ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर के प्रति श्रद्धा है, ये इस योग सूत्र का सबसे बड़ा सार है, सबसे बड़ा सार है। तो ये कर्माशय के बारे में था, भोगना पड़ रहा है, फिर चाहे कर्माशय सुख दुख दोनों रूप का हो, अंत में विवेकी के लिए दुख स्वरूप ही है। क्या है? दुख स्वरूप का है। अब ये जो दुख है कर्माशय रूपी, क्या इसको भोगना चाहिए? तब महर्षि बोलते ना, क्या करना है? हेयम दुखम अनागतम, हेयम दुखम अनागतम, अनागतम। मैंने यहां बिंदी लिखी है, यहां मां आधा लिखा है, और फिर अनागतम लिखा है। थोड़ा प्रश्न उठना चाहिए था कि ऐसा क्यों। तो संस्कृत व्याकरण में एक है, जब मां आना हो, यदि उसके बाद स्वर है तो फिर मां हलंत में आएगा, यदि उसके बाद व्यंजन है तो उस मां की बिंदी लग जाएगी, उस मां की क्या लग जाएगी? बिंदी लग जाएगी। तो हेयम दुखम अनागतम, हे यानी त्याज्य, त्याज्य है, त्याज्य है, नष्ट करने योग्य है, इसको डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। जो दुख अभी आया नहीं है, जो चला गया, जो हम भोग रहे हैं वो तो हमारे हाथ में नहीं है, वो जो लेकिन आया नहीं है, आने वाला है, कभी भी आ सकता है, वह दुख नष्ट करने योग्य है, नष्ट करने योग्य है। तो ये साधन योग प्राप्ति के 4 ये कह लो ये विभाग बांट दिए महर्षि ने। पहला विभाग दुख, दूसरा दुख का कारण है ये हेतु। तो दुख का कारण है संयोग, और संयोग किसका? दृष्टा और दृश्य का, दृष्टा और दृश्य का संयोग ही इस दुख का कारण है। संयोग क्यों होता है? तो बोलते हैं स्वरूप उपलब्धि के कारण। स्वरूप कैसा? मैं और मेरा, अर्थात स्वामी और स्व, स्वामी शक्ति, ये स्वरूप है। और ये स्वरूप उपलब्धि क्यों होती है, संयोग क्यों होता है, और संयोग का कारण क्या? अविद्या है। ये जो संयोग और मैं मेरापन आ रहा है, स्वरूप उपलब्धि, ये सारा का सारा क्यों हो रहा है? अविद्या के कारण हो रहा है। क्यों, किस कारण हो रहा है? अविद्या। तो अब जो दुख मिल रहा है इसका निरोध, तो अविद्या का नाश हो जाए तो दुख का निरोध हो जाए। तो क्या है? तद अभाव, किसका? अविद्या का अभाव होने से संयोग का अभाव, संयोग का अभाव हो जाएगा, तो संयोग का अभाव हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? हान। क्या हो जाएगा? हान। और ये हान ही केवल्य कहलाता है, ये हान ही केवल्य कहलाता है। यही योग सूत्र का क्या है? प्रयोजन है। ये योग सूत्र का, तो योग रूपी मार्ग के द्वारा, योग रूपी साधन के द्वारा इसी का संपादन करना है। और ये दृष्टा और दृश्य के संयोग को मिटाता कौन है? योग मिटाता है। कौन मिटाता है? योग। तो दुख नाश करे, योग क्या है? दुख नाश करने वाला है, योग दुख नाश। अब हानो उपाय क्या है? दुख निरोध का उपाय तो क्या है? विवेक ज्ञान। विवेक ज्ञान कैसा?
निरंतर बहने वाला, सतत चलने वाला निर्बाध रूप से, वह विवेक ज्ञान। अब विवेक ज्ञान ये है। अब इस विवेक ज्ञान के भी 7 प्रकार की प्रज्ञा, ये 7 प्रकार की भूमियां हैं, 7 स्टेज है इसके। ठीक है, पहला हे शून्य अवस्था, जो दुख था शून्य करना था वो कर दिया, तो हे शून्य अवस्था, पहला हे शून्य। दूसरा हे हेतु क्षीण अवस्था, यहाँ दुख के कारण को क्षीण किया गया है, हल्का किया गया, नाश की ओर किया गया है, उनका नाश किया गया। तीसरा दुख निरोध का उपाय किया, अर्थात केवल्य का संपादन करना, तो इसको कहा प्राप्य प्राप्त अवस्था, प्राप्य प्राप्त अवस्था, अर्थात समाधि संपन्न कर ली। जो संपन्न, जो पाना था, तो पाने के लिए क्या था, निरोध ही पाना था, निरोध पाने से सब कुछ पा लिया, सब कुछ पा लिया, तो प्राप्य प्राप्त। और हान उपाय विवेक ज्ञान, चिकित्सा शून्य, अर्थात इतना जो कुछ पा लो, अब उसके बाद कुछ शेष ही ना बचे, तो वह अवस्था क्या है, विवेक ज्ञान है, विवेक ख्याति है। ये सर्वोच्च अवस्था है पाने की, इसके आगे कुछ नहीं है, इसके निरोध के बाद भी कुछ नहीं है, कि वहां कुछ बचता ही नहीं है, किसी का ज्ञान नहीं रहता। और ज्ञान में विवेक ज्ञान, ये हाईएस्ट अवस्था है ज्ञान की। तो ये चारों, ये चिकित्सा शून्य, ये थी कार्य विमुक्ति प्रज्ञा। ये क्या थी, कार्य विमुक्ति प्रज्ञा, तो इसको बोलते हैं चिकित्सा शून्य अवस्था, चिकित्सा शून्य अवस्था, ये थी कार्य विमुक्ति प्रज्ञा। अब कार्य चित्त के पूर्ण हो गए, कार्य विमुक्ति अर्थात चित्त के सारे कार्य पूरे हो गए। अब पूरे हो गए तो चित्त विमुक्ति प्रज्ञा, चित्त मुक्त होने लगता है। जीवात्मा सदा मुक्त है, पुरुष मुक्त है, पुरुष कभी बंधता नहीं है। ठीक है, वो बंधन अनुभव करता है क्योंकि स्वयं अस्मिता युक्त हो जाता है, स्वयं को चित्त और बुद्धि के अनुरूप देखने लगता है, इसलिए वो बंधन में लगता है, वरना पुरुष तो मुक्त है। अब चित्त मुक्त होने लगता है, तो पहली अवस्था जो चित्त की है वो है चित्त की कृतार्थता, चित्त की कृतार्थता, अर्थात जो उसको कार्य करना था, जो कुछ उसके जीवन में करना था, तो हम आपकी कृतार्थता कब हो जाएगी, जब नेट जीआरएफ करना, वो नेट जीआरएफ हो गया, तो अब तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कृतार्थ हो गए, प्राप्त कर लिया। तो इसी प्रकार चित्त को जो कुछ करना था उसने कर लिया, यहाँ कृतार्थता आ गई। अब उसके लिए करने के लिए कुछ है ही नहीं, करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, तो ये अवस्था चित्त की कृतार्थता है। जब करने के लिए कुछ नहीं बचा है तो क्या करे, तो चित्त कहाँ चला जाता है, गुणलीनता, अर्थात गुण वापस प्रतिप्रसव, जो गुणों का मार्केट था, व्यापार फैला हुआ था, वो बोल रहे अब कुछ है ही नहीं, मार्केट में कोई खरीदने वाला ही नहीं है, तो वो क्या अपना व्यापार समेटने लगता है, समेट के दुकान बंद कर देता। तो वह अवस्था गुणलीनता में त्रिगुणों की हो जाती है, क्योंकि उनका कार्य पूरा हो गया, तो पूरा घर चलो, अर्थात वो पुनः लीन होने, जहां से उत्पन्न होते हैं वहां लीन हो जाते हैं। तीसरी अवस्था गुण लीन हो जाती है, तो फिर जो पुरुष था वो किस में आ जाता है, अपनी स्वरूप स्थिति में आ जाता है, जिस मूल स्वरूप में था, तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थान, अर्थात केवल्य मूल स्वरूप, जिसको आत्मस्थिति कहते हैं, इस स्थिति में आ जाता है, इस स्थिति में आ जाता है। तो ये कुल 7। यहाँ गुण लीनता केवल उस पुरुष के लिए है, संपूर्ण गुणों का लीन नहीं है, इस पहले भी बता चुके हैं। ठीक है, नष्टम अपि अनष्टम, कृतार्थम नष्टम अपि अनष्टम तदन्य साधारणत्वात्, गुणलीनता नष्ट होते हैं, गुण पर्वत नष्ट होते हैं कि किसके लिए, केवल जिसके लिए कृतार्थ हो गए, जिसके लिए कृतार्थ, बाकी अन्य साधारण लोगों के लिए गुण रहते हैं, इनका व्यापार चलता है, मार्केट फैलाते हैं, ठीक है, सारा का सारा करते हैं। अब विवेक ज्ञान ही हान का उपाय, दुख निरोध का उपाय है। अब इस विवेक ज्ञान को कैसे प्राप्त करें, इस विवेक ज्ञान को कैसे प्राप्त करें, उसके लिए महर्षि वर्णन कर रहे हैं। विवेक ज्ञान ही दुख निरोध का उपाय है, दुख निरोध का उपाय। उसके प्राप्ति के लिए महर्षि बोलते हैं अष्टांग योग का अभ्यास करो। किसका अभ्यास करो, अष्टांग योग का अभ्यास करो। तो योगांग अनुष्ठानात् अशुद्धिशय ज्ञान दीप्तिर अविवेक ख्याते हैं। योग के अंगों का अनुष्ठान, किसके, योग के अंगों का, योग के अंगों का अनुष्ठान करने से ये विवेक ख्याति मिलेगी। तो योग के अंगों का अर्थात अष्टांग योग का अभ्यास करने से क्या मिलेगा, अष्टांग वर्णन से पहले महर्षि ने फल बताया है, वर्णन से पहले तो बोला है अशुद्धि क्षय,
और दूसरा ज्ञान दीप्तिर अविवेक ख्याते, विवेक ज्ञान तक ज्ञान का प्रकाश फैल जाता है, ज्ञान का प्रकाश प्राप्त हो जाता है। तो ये अष्टांग योग दो कारण दे रहा है। कौन सा? पहला कारण, जो भी इम्प्योरिटी है उनका नाश कर रहा है, उनको डिस्ट्रॉय कर रहा है। जो भी इनर आउटर इम्प्योरिटी है उसका डिस्ट्रॉय करता है। और दूसरा क्या देता है? डिस्क्रिमिनेटिव नॉलेज देता है, डिस्क्रिमिनेटिव नॉलेज देता है। तो ये दो चीज अष्टांग योग देता है। तो through the practice of the different accessories of yoga, when impurities are destroyed, there arises enlightenment, culminating in discriminative enlightenment. इस प्रकार ये अष्टांग योग योगांग अनुष्ठानात, योग के अंगों का अनुष्ठान करने से, योगांग अनुष्ठानात अशुद्धि क्षय, इम्प्योरिटी क्या होती है? डिस्ट्रॉयड हो जाती है। और एनलाइटमेंट कहां तक पहुंच जाता है? डिस्क्रिमिनेटिव एनलाइटमेंट तक पहुंच जाता है। तो ज्ञान की सर्वोच्च सीमा प्राप्त हो जाती है। अब ये अंग कितने हैं? तो अष्टांग आगे बता रहे हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्ट अंगानी, ये 8 अंग है। इस योग के 8 अंग है। ये जो योग मार्ग है ये तीसरे नंबर का योग मार्ग है। पहले 2 योग मार्गों का वर्णन कर चुके हैं। पहला अभ्यास वैराग्य, जो सबसे उत्तम कोटि के साधक थे। दूसरा क्रिया योग, जिनका विकसित चित्त था। और तीसरा ये अष्टांग योग। ये सभी प्रकार के साधकों के लिए हर कोई इसको कर सकता है। ये शुरू से लेकर अंत तक की यात्रा है, शुरू से अंत तक की यात्रा है पूरी की पूरी। तो ये 8 अंग है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। इनका अभ्यास करने से क्या क्या होगा? एक तो अशुद्धि का नाश, और दूसरा ज्ञान दीप्तिर, ज्ञान का प्रकाश का विवेक ज्ञान पर्यंत हो जाएगा। अर्थात विवेक ज्ञान रूपी ज्ञान का प्रकाश प्राप्त हो जाएगा उस साधक को। अब यम, क्योंकि पहला अंग है क्या है? यम। यम शब्द यम उपरमे धातु से घय प्रत्यय लग के बना है। घय प्रत्यय। उपरमे, उपरामता आना, अर्थात ऊपर उठना, अर्थात विरति, वैराग्य लाना इत्यादि अर्थों में है। ये यम शब्द निषेधात्मक है। जब हम शास्त्र शुरू किए थे शासन अनुशासन में, तो मैंने बताया था शास्त्र वह होता है जो विधि और निषेध दोनों करता है। क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इसका उपदेश देता है। ठीक है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो ये यम क्या नहीं करना चाहिए निषेधात्मक आदेश करते हैं, निषेधात्मक आदेश है। अर्थात योग सूत्र अनुशासनात्मक रूप का ही वर्णन है। यम अर्थात डिसिप्लिन। योग अनुशासन इज नॉट अ डिसिप्लिन। योग अनुशासन मीन्स डॉक्ट्राइन ऑफ योगा, विशेष प्रभाव में संतुलित अनुशासित। डिसिप्लिन छोटा अर्थ है, ठीक है। अनुशासन बहुत बड़ा अर्थ है, जिसमें सिखाया जाता है, उपदेश किया जाता है, आदेश किया जाता है। टू एडुकेट, टू ऑर्डर, टू टीचिंग इत्यादि अर्थों में अनुशासन का प्रयोग होता है। यहाँ यम मीन्स डिसिप्लिन, अर्थात डिसिप्लिन में भी जो नहीं करना है, तो ये नेगेटिव में प्रयोग होंगे, अफर्मेटिव में नहीं। अर्थात
जिनको नहीं करना है, जिनको नहीं करना है। तो ये निषेधात्मक आदेश है शास्त्रों का। तो निवर्तयन्ति इति यमः, जो निवृत्त करते हैं, जो निवृत्त करते हैं वे यम हैं। जो निवृत्त करते हैं, निवृत्त मीन्स फ्री करते हैं, जो फ्री करते हैं वे यम हैं। वे क्या है? यम। तो यम किससे फ्री करता है? शरीर से फ्री करता है, शरीर से आत्मा को फ्री करता है, इसलिए वो यम कहलाया, अर्थात मृत्यु प्राप्त कराता है। मृत्यु तो ये निषेध है, वो मरण का कारण है, विध्यात्मक से निषेध, इसलिए इसको काल भी कहा है, अर्थात जो बांधता है, जो बांधता है। इसलिए अपने यहाँ मृत्यु के देवता को भी यम कहा है, मृत्यु के देवता को भी यम कहा है, अर्थात निषेध करता है, आयु का निषेध करता है, जो चल रहा है उसका निषेध करता है। तो यम अर्थात जो निषेध कर रहा है, अर्थात जो नहीं करने हैं, डू और डोंट डू, जो डोंट डू वाला है वो यम है। इनको नहीं करना है, किसी भी परिस्थिति में नहीं करना है, वे चीज यम कहलाते हैं, वे चीज यम कहलाते हैं। तो यमयन्ति निवर्तयन्ति इति यमः। इस उत्पत्ति के अनुसार निवृत्ति मार्ग की जो साधना है, निवृत्ति मार्ग फ्री होने की जो साधना है वह यम है, वह यम है। नित्य कर्म के अंतर्गत भी आते हैं, विरति वैराग्य के अंतर्गत भी आते हैं, साधना के अंतर्गत भी आते हैं, और निवृत्ति मार्ग के अंतर्गत भी आते हैं, और संयम के अंतर्गत भी आते हैं, इसलिए इसको रिस्ट्रेन भी कहते हैं, संयम के अंतर्गत भी और डिसिप्लिन के अंतर्गत भी। और ये डिसिप्लिन, ये ऐसा शासन होना चाहिए, ऐसा शासन होना चाहिए। इस प्रकार ये यम है। ये क्या है? यम है। यम कितने हैं तो आगे बता रहे हैं, अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह यमः। अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह यमः। Of these the restraints are absence from injury, truth, absence from stealing, continence, and absence from avarice are the 5 yamas। ठीक है। कलेक्शन करने को परिग्रह कहते हैं, तो कलेक्शन से मुक्त होने को अपरिग्रह, तो ये 5 है। ठीक है, तो 5 है। तो यम सीधा सीधा रिस्ट्रेन कह सकते हो, क्योंकि संयम अर्थ में है। मूलतः क्या करते हैं? निषेधात्मक निवृत्ति ले जाते हैं, जो नहीं करने चाहिए वे चीज यम कहलाते हैं। वे शासन, वे डिसिप्लिन, वे कार्य, वे साधना जो जीवन में नहीं करनी है वे यम कहलाते हैं, वे यम कहलाते हैं। जिनका साधक को वर्जित है, जिनका प्रयोग साधक के लिए वर्जित है, सामान्य मनुष्यों के लिए भी वर्जित है, वे क्या कहलाते हैं? यम कहलाते हैं, वे यम कहलाते हैं। तो जिनको समाज में नहीं करना चाहिए, व्यक्तिगत जीवन में नहीं करना चाहिए, वे क्या कहलाते हैं? यम कहलाते हैं। यम, और ये यम 5 है, ये यम 5 है। तो पहला है अहिंसा, अहिंसा, अहिंसा। दूसरा सत्य, तीसरा अस्तेय, चौथा ब्रह्मचर्य, और 5वां अपरिग्रह। पांचों में यहां सत्य बोला गया है, मूलतः असत्य का त्याग करना होता है। ठीक है, असत्य का त्याग, स्तेय चोरी का त्याग, ब्रह्मचर्य अब्रह्मचर्य का त्याग, परिग्रह का त्याग, अपरिग्रह, अपरिग्रह। पांचों के पांचों निषेधात्मक अर्थ में है, अर्थात नहीं ही करने हैं, नहीं करने हैं। तो अहिंसा, हिंसा अर्थात प्रतिघात, अर्थात किसी को चोट पहुंचाना, किसी को पीड़ा देना, किसी को चोट पहुंचाना, किसी को पीड़ा देना हिंसा है। महर्षि व्यास जी ने अहिंसा का बड़ा सुंदर अर्थ प्रकट किया है। महर्षि व्यास जी व्यास भाष्य में बोलते हैं, सर्वथा सर्वदा सब प्रकार से
सर्वदा, ऑल टाइम, ठीक है। तो ऑल टाइम, एनी कंडीशन या ऑल कंडीशन, सब प्रकार से, सब समय में, सदैव दूसरे प्राणियों के चित्त में द्रोह नहीं करना अहिंसा कहलाता है। क्या? हमेशा, डेली किसी भी प्राणी के चित्त में कोई द्रोह उत्पन्न नहीं करना अहिंसा है। यदि किसी के चित्त में द्रोह उत्पन्न हो रहा है, द्रोह मीन्स दूसरे के मन में विरोध करने का भाव, दूसरा उसका प्रतिषेध करेगा, ये मत करो, ये ठीक नहीं है, जिस किसी के चित्त में इतना भी उत्पन्न हो रहा है वह क्या? हिंसा है। तो ये उत्पन्न ना हो वही अहिंसा है। तो कुल मिला के मनसा वाचा कर्मणा, मन वचन और कर्म तीनों के द्वारा किसी भी प्राणी को तीनों प्रकार की, मन वचन कर्म तीनों प्रकार की कोई हिंसा ना, कोई उसको दुख ना पहुंचे, प्राणी को दुख या पीड़ा ना पहुंचे, वह अहिंसा है, वह अहिंसा है। तो यदि इतना हम देखने लग जाते हैं तो हम कठोर वचन धीरे धीरे त्यागने लग जाएंगे। दूसरों के बारे में बुरा चिंतन करना त्यागने लग जाएंगे, क्योंकि बुरा चिंतन कर रहे हैं, मानसिक रूप से हिंसा है, मानसिक रूप से हिंसा है। तो अहिंसा बहुत सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म है। अर्थात किसी भी प्राणी के चित्त में द्रोह उत्पन्न नहीं होना, अर्थात उसका चित्त बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होना। यदि हम किसी को चित्त को डिस्टर्ब कर रहे हैं, हम कोई पढ़ रहा है हम डिस्टर्ब कर रहे हैं, वह भी हिंसा है, वह भी हिंसा है, ठीक है। इसमें जो वध योग्य है उसका वध करना, किसी को शिक्षा के लिए ताड़ना, डांटना, अनुशासित करना, ये अहिंसा के अंतर्गत ही आता है, ये हिंसा नहीं कहलाती है। अर्थात दूसरे के चित्त में द्वेष उत्पन्न नहीं हो जिस कार्य से, वह क्या? हिंसा नहीं है, वह हिंसा नहीं है। तो राम ने रावण को मारे, जितने राक्षसों को मारा, वह हिंसा नहीं थी, वह हिंसा नहीं थी, वह अहिंसा ही थी, क्योंकि उनके भीतर द्वेष भाव बिल्कुल नहीं था, द्वेष भाव बिल्कुल। जहां जिसका वध करते समय द्वेष भाव ना आए, जिस प्रकार न्यायाधीश न्याय देते समय किसी को फांसी की सजा देता तो वो द्वेष युक्त नहीं देता है, द्वेष युक्त नहीं देता, वह अवस्था भी अहिंसा के अंतर्गत आती है। तो अहिंसा अर्थात ऑल कंडीशन, ऑल टाइम, किसी प्रकार भी किसी के चित्त को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना, डिस्टर्ब नहीं करना, वह अहिंसा कहलाती है, वह अहिंसा। दो चीज, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा पढ़ाया गया है इसलिए जानबूझ के थोड़ा काट रहा हूं। गांधी लोग बोलते अहिंसा, गांधी बिल्कुल अहिंसावादी नहीं थे, गांधी बिल्कुल भी अहिंसावादी नहीं थे, गांधी पूर्णतः हिंसक मनुष्य थे, और बुद्ध पूर्णतया अहिंसक थे, बुद्ध पूर्णतया अहिंसक थे। बुद्ध को जो मारने आया वो बुद्ध को मार नहीं पाया, बुद्ध को मार नहीं पाया। ये बुद्ध की अहिंसा थी कि निर्वैर हो गया, उनके समीप पहुंचते ही हिंसक से हिंसक पशु, वो मनुष्य था, पशु रूप में ही था, वो भी निर्वैर हो गया, उसके प्रति वैर भावना नहीं आई, वो मार नहीं पाया, वो स्वयं बदल गया, स्वयं अहिंसा को धारण कर लिया। और गांधी को जिसने मारा वह स्वयं बहुत बड़ा विद्वान व्यक्ति, पत्रकार व्यक्ति, जागरूक प्रबुद्ध व्यक्ति, उस मन में कितना विक्षोभ लेके, इतना ग्लानि लेके उसको मारा। दूसरा, तीन सिद्धांत यहां गांधी का प्रकट कर दे रहा हूं कि कैसे वो हिंसक थे। पहला, अपने आश्रम में जिनको रखते थे उन पर अपने नियम थोपते थे, दूसरों की डायरी स्वयं देखते थे, और जो कुछ बेचारे क्रियाकलाप करते थे उनको डांट डपट के उस क्रियाकलाप से मना कर देते थे, तो उनका चित्त दुखता था। ये पहला कार्य। दूसरा, क्रांतिकारी भारत की स्वतंत्रता संग्राम में राष्ट्र को स्वतंत्रता के लिए लड़ मर रहे थे, गांधी उनकी आलोचना करते थे, उनके विरुद्ध पत्र लिखते थे, उन्हें सरेआम कुछ ना कुछ बोलते रहते थे।
और किसी भी क्रांतिकारी ने कभी गांधी की आलोचना नहीं की। और चाहे भगत सिंह हो चाहे चंद्रशेखर आजाद हो, पूर्णतया अहिंसक थे, पूर्णतया। इन्होंने किसी को भी द्वेष से युक्त नहीं मारा, किसी को भी द्वेष से नहीं। भारत को स्वतंत्र, ये उनका कर्तव्य था, वो कर्तव्य मार्ग पे चल रहे, जो गलत कर रहे थे। लाला लाजपत राय जी को मारा तो उस एकमात्र साइमन को मारा, सैंडर्स को, क्योंकि उसने एक निर्दोष व्यक्ति को मारा तो उसको सजा दी, उन्होंने वध किया। जिस तरह राम ने रावण का वध किया, उसी प्रकार भगत सिंह जी ने उसका वध किया। बाकी भगत सिंह ने बम फोड़ा, लेकिन किसी भी व्यक्ति क्या जीव को भी नुकसान नहीं पहुंचा, किसी जीव को। तो ये जो अवस्था थी, ये अहिंसा की पूर्ण अवस्था थी। ठीक है, तो गांधी अपने वचनों से, अपने कर्मों से अन्य क्रांतिकारियों को डिमोरलाइज करते थे, और सुभाष चंद्र को बोस को भी डिमोरलाइज किया और उन्हें पद से हटने के लिए मजबूर किया। तो वो मन वचन कर्म, तीनों, कर्म से तो नहीं, मन वचन से अहिंसा। और तीसरा उनका मूल अंतिम हिंसा, करो या मरो। और खुद कुछ नहीं किया, 10-20 हजार लोग अंग्रेजों की गोलियों से 1942 आंदोलन में मारे गए। तो तीसरी हिंसा, मरवाए गए लोगों को। और क्यों? क्योंकि 9 अगस्त, एक दिन में ही क्रांति शुरू की। 7 अगस्त को रात में मीटिंग की, 8 से करो या मरो आंदोलन दे दिया, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजों पर आक्रमण कर रहे थे। तो यश सुभाष चंद्र बोस को न मिल जाए भारतीय स्वतंत्रता का, तो गांधी ने एक दिन में ही कमेटी बना के कर दिया, तो आराम से जेल में बैठ गए। निर्दोष लोग बेचारे मारे गए, निर्दोष लोग बेचारे मारे गए। तो गांधी को जो अहिंसा पढ़ाते हैं। दूसरा, गांधी की अहिंसा का प्रशंसा करके बराक ओबामा को नोबेल पुरस्कार मिल गया, जबकि बराक ओबामा ने 7 युद्ध सीरिया इत्यादि में शुरू किए। तो जिसने युद्ध किए, निर्दोष लोगों को मरवाया, उनको आज भी शांति का नोबेल मिल रहा है। और गांधी जो, चूंकि गांधी के विचार रटते हैं जी, गवर्नमेंट भी रटती है। गांधी पूर्णतया हिंसक व्यक्ति थे, कहीं से भी उनमें, हाँ वो बात अहिंसा की करते थे, बात भारतीय लोगों को बोलते थे, तुम अंग्रेजों को मत मारना, तुम सह लेना। तो जो गांधी की जो फिलोसॉफी थी, वो बाइबल पर आधारित थी। उसमें कहा गया कि तुम्हें कोई एक थप्पड़ मारे तो एक गाल पे, तुम दूसरा गाल आगे कर देना। तो हिंसक लोग तो उसको भी मार देंगे। ये तो उस साधु महात्मा के लिए कि नहीं, कोई संत महात्मा आपको एक मारे, दूसरा गाल भी उसके सामने कर दो। लेकिन जो पाप आत्मा है, दुरात्मा है, उसके साथ ऐसा करोगे तो मारेगा। तो गांधी का फिलोसॉफी कहीं भी केवल वो यम की बात करते थे, सत्य की बात करते थे। ठीक है, शुद्धता मैं मानता हूं कि स्वच्छता पे उन्होंने ध्यान दिया, तो ये एक चीज मैं मानता हूं उनकी, कि उन्होंने स्वच्छता पे काफी अच्छा ध्यान दिया। लेकिन अहिंसा में कहीं भी नहीं। कई लोग आजकल गांधी को योगी भी बनाना शुरू कर रहे हैं, तो बिल्कुल विपरीत है। वो केवल बातें करते थे, जीवन उनका वैसा नहीं था। लेकिन बुद्ध पूर्णतया अहिंसात्मक थे, बुद्ध पूर्णतया अहिंसात्मक थे, कि उन्हें जो 99 हत्या कर चुका था, और यहाँ बेचारे ने एक भी हत्या नहीं की जीवन में किसी की, ठीक है, उस व्यक्ति ने मार दिया। और वहां जो 99 हत्या कर चुका था, वो मारने के उद्देश्य से आया था और मार नहीं पाया, निर्वैर हो गया। तो वही मूल अहिंसा है, वही मूल अहिंसा है। महर्षि व्यास जी आगे कहते हैं, जो अहिंसा का उपदेश दिया गया है, जो अहिंसा का उपदेश दिया गया है, ये अहिंसा अन्य सारे यम नियमों को क्या करती है, सुदृढ़ करती है। अर्थात जिस प्रकार अविद्या सारे अन्य क्लेशों का क्षेत्र था, इसी प्रकार ये अहिंसा सारे यम नियमों का मूल है। सारे यम नियम तभी सद पाएंगे जब अहिंसा सद पाएगी। यदि अहिंसा नहीं सद पा रही है, तो सत्य नहीं सदेगा, अस्तेय नहीं सदेगा, ब्रह्मचर्य नहीं सदेगा, अपरिग्रह नहीं सदेगा। तो सारे यम नियम साधने से पहले अहिंसा साधनी सबसे आवश्यक है, सबसे। जिसकी अहिंसा नहीं सदी है, उसका फिर ये अन्य यम और नियम नहीं सद सकते, अन्य यम और नियम, ऐसा महर्षि व्यास जी बोल रहे हैं, ऐसा। तो ये था अहिंसा। अर्थात सभी परिस्थितियों में, सभी समय में किसी के चित्त में हमारे कारण कोई विद्रोह उत्पन्न ना हो, कोई द्रोह उत्पन्न ना हो, कोई क्रोध ना उत्पन्न हो, कोई व्यथा, कोई पीड़ा, कोई दुख अनुभव ना हो, वह अहिंसा कहलाती है, वह अहिंसा कहलाती है। दूसरा, सत्य। सतहिते धातु से, सतहिते धातु से सत शब्द बना है, जो सत भी कहलाता है, रित भी कहलाता है। अर्थात वह ज्ञान जो सब समय में, सब परिस्थितियों में लोक कल्याणकारक हो, लोक कल्याणकारक हो और यथार्थ ज्ञान है। जैसा है वैसा का वैसा मन वचन से उसको प्रकट करना, जैसा है जैसा का जैसा उसे
मन वचन से प्रकट करना सत्य कहलाता है। क्या कहलाता है? सत्य। तो सत्य एक तो लोक कल्याणकारी, अर्थात यदि दूसरे को बचाने में हम झूठ भी बोले और हमारी नियत बिल्कुल शुद्ध है, तो वह सत्य के अंतर्गत आएगा, वह सत्य के अंतर्गत आएगा। दूसरा, हम कहने से सच बोल रहे हैं, लेकिन नियत में खोट है, दूसरे को धोखा देने के लिए बोल रहे हैं, तो वह असत्य के अंतर्गत आएगा, वह सत्य नहीं है, वह सत्य